इस बार बीपीएससी को पवित्र करने जा रहे हैं कि आइंदा कभी भविष्य में बीपीएससी ऐसी गलती कभी ना करे। पेपर का सील जो है कभी नहीं फाड़ सकता, फाड़ के देखिए 2 मिनट में फाड़ गया, ये क्या हुआ। जब जब एसडीएम डीएसपी का सीट आता है तब तब इस तरीके की घटनाएं अमूमन होती रहती भी लगा होता है ना, तो दोनों पैर से दाब देते हैं कि रुक, अभी मुझे इम्तिहान देना है। सर उत्साह नहीं रहे, हक की लड़ाई के लिए खड़े कर रहे हैं। यही स्थिति रहा तो दिन दूर नहीं है, कई ऐसा न्यूज आपको सुनने के लिए मिलेगा कि 70वीं की वजह से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सुसाइड कर लिए। बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक बिहार को हमेशा से ही शर्मसार करता आया है। इससे न सिर्फ हजारों लाखों विद्यार्थियों का करियर बर्बाद हो रहा है, बल्कि पेपर लीक जो है सरकार के लिए भी बड़ी समस्या बन गई। जिस तरीके से पिछले दिनों 70वीं बीपीएससी के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र में हंगामा हुआ, विद्यार्थियों का आरोप था कि पेपर लीक हुआ। हालांकि बीपीएससी लगातार ये कहते रही कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अब खबर ये आई है कि बीपीएससी ने बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया है और ये एग्जाम की तैयारी कर रही है। हालांकि बिहार के जो हजारों विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे वो बीपीएससी के इस फैसले से खुश नहीं है। उनका ये मानना है कि पूरे बिहार की बीपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए। अब इसके लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। कल से विद्यार्थी जो है पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन करने जा रहे हैं। तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए सुनामी सर के नाम से मशहूर सुजीत सर हैं। क्या लगता है सर, खुश हैं जो पेपर री एग्जाम की बारी आई है, कैंसिल हुआ पेपर, उससे खुश हैं? पहले तो सर आपको नमस्कार, और जो लोग देख रहे हैं अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी देखने के लिए। सर अगर मुझसे रियल बोला जाए तो मैं 70वीं से शुरू से ही खुश नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि शुरू से ही इसमें इतनी गलतियां हुई कि अंत में 70वीं जो है दम तोड़ दिया। और जो होना था शुरू से ही, इसकी पृष्ठभूमि को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए तो अंत में एक ही चीज एहसास आता है कि 70वीं में जो हुआ है वो होना ही था, और आखिरकार फाइनली जो है पेपर लीक हो ही गया। इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सर, कि जिस दिन यानी कि 13 दिसंबर को होने वाला था एग्जाम, मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूं सर, एक पोस्ट मैंने डाला था, एक छोटा सा क्लिप करके वीडियो डाला था, आपने अभी भी रखा हुआ है मेरे चैनल पे। वहां मैंने डाला था तो जो भीड़ में लोग जाते हैं, ट्रेन में बंद पूरी तरीके से भीड़ रहता है एग्जाम देने के लिए सेंटर, तो वहां मैंने एक कोटेशन डाला था, हे भगवान कुछ भी हो पेपर लीक ना हो, प्रभु बस इतना सब रहम कर देना पेपर लीक ना हो। और इवन जैसे ही 12:30 बजा, 12:50 पे पेपर मेरे पास आया हुआ था। तो आपको अंदेशा था कि पेपर लीक हो सकता है? ये अंदाज ही कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से पेपर चल रहा था, क्योंकि अक्सर ना सर इतने दिन से एक एक्सपीरियंस हो गया कि जब जब एसडीएम डीएसपी का सीट आता है तब तब इस तरीके की घटनाएं अमूमन होती रहती है। तो ऐसे में कोई भी इंसान 2 साल 4 साल अगर यहाँ पे पढ़ा लेता, उसको समझ में आ जाती है कि क्या होने वाला है इसके साथ में। बीपीएससी कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ। बीपीएससी तो कुछ भी बोल सकती है, जो बोलती है उस पर पहले तो खड़ा उतर जाए। परीक्षा केंद्र के अंदर असामाजिक तत्व थे, उन्होंने पेपर को फाड़ा फेंका, जो भी किया, और हंगामा जो कर रहे थे वहां भी असामाजिक तत्व थे, जो विद्यार्थी नहीं थे, रियल विद्यार्थी नहीं थे, फेक थे, इस तरीके की बात करेगी। अब जब आयोग साहब इस तरीके का बोल सकते हैं तो उनसे क्या उम्मीद और आप कर सकते हैं। अगर जो इंसान इस तरीके की बातें को बोल रहा है, अब अगर वो आगे कोई और स्टेटमेंट देते हैं, उनकी बातों को कौन भरोसा करता है। एक इंसान को आप लेकर आइए मेरे पास, कोई स्टूडेंट के लिए वो चेयरमैन बने, एक भी स्टूडेंट को मेरे सामने लाकर बैठा दीजिए और उससे पूछिए कि आयुष सर जो भी बोलते हैं चेयरमैन सर, क्या उन पे आपको भरोसा होता है? वो हाँ कभी नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। जब आप खुद ही बोल रहे हैं अराजक तत्व है, पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर को बाहर फेंका गया है बच्चों के द्वारा, आप सर तनिक सोच के देखिए, फिर पेपर उसी का रद्द क्यों करवाया गया? बापू परीक्षा केंद्र का रद्द क्यों करवाया गया? आप ही तो बोल रहे हो कि बच्चों ने फेंका तो फिर रद्द करने का सवाल नहीं उठता, और आप खुद ही कर रहे हो कि रद्द पेपर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ लोगों के द्वारा पेपर फेंका गया है। अगले दिन स्टेटमेंट में आपका तो रद्द होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र में हंगामा हुआ इसलिए वही की परीक्षा रद्द कर दी गई। नहीं सर, हंगामा पूरी परीक्षा को रद्द करना जरूरी नहीं समझा। देखिए सर, वहां तो हुआ हंगामा, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। ये राजस्थान
राष्ट्र स्तर का न्यूज बन गया। लेकिन कई ऐसे जगह है, छोटे छोटे जगह हैं जहां पे कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं, जैसा बच्चों आके बता रहे हैं, कई जगह पेपर लेट पहुंचा सर इससे ज्यादा और शर्मसार क्या हो सकता है? कोई इंसान 12 बजे इंतजार कर रहा है, वहां पे एक एक मिनट का इतना देर होता है ना सर, हकीकत में बताता हूं, मैं भी इसी फेज से गुजर के यहां तक पहुंचा हूं सर। अगर बाथरूम भी लगा होता है ना तो दोनों पैर से दाब देते हैं कि रुक, अभी मुझे इम्तिहान देना है, जब तक 2 ना बज जाए तब तक प्यास भी रुक, बाथरूम भी रुक, पहले मुझे एग्जाम, क्योंकि वहां एक एक सेकंड का वैल्यू होता है सर, एक एक सेकंड का वैल्यू होता है। और जहां पे 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अगर लेट पेपर आ रहा है, इंसान अपना आपा नहीं खोएगा। जब डीएम साहब आपा खो के छापर मार सकते हैं तो बच्चा क्या आपा नहीं खो के आवाज उठा सकता है? सोचिए सर। और इसी तरीके की स्थिति जो है कमो बेस करीब करीब जगह पे है। अब आपको दरअसल तर्क आएगा, ये आप किस आधार पे बोलते हैं? क्योंकि सीधा एक ही होता है, एविडेंस क्या आपके पास में? एविडेंस मेरे पास नहीं है, क्योंकि अगर मैंने एविडेंस दिया तो आप मुझे भी क्रिमिनल घोषित कर दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब आप मुझे सुनामी गुरु नहीं कहोगे, तब कहोगे क्रिमिनल गुरु है। वो दिन दूर नहीं है। इसलिए एविडेंस अगर आपको देखना है तो जहां की बात कर रहा हूं, कोर्ट नहीं दे रहा हूं, यहां का कोर्ट सेंटर ये है, आप वहां पे जाकर सीसीटीवी कैमरा कमाल नहीं, दूध का दूध पानी का पानी है। बच्चे झूठ नहीं बोल सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बच्चा झूठ क्यों बोलेगा? बच्चा एग्जाम देने के लिए गया, बच्चा चाहता है कि फेयर तरीके से एग्जाम हो जाए, और हम इतने साल भर, 2 साल 3 साल तक मेहनत करता है क्या ये करने के लिए? सवाल तो ये भी होगा कि बीपीएससी झूठ क्यों बोलेगा? नहीं, बीपीएससी झूठ इसलिए बोलेगा क्योंकि उसका अतीत पीछे की जितना भी स्टेटमेंट है उस पर खड़े नहीं उतरा, इसलिए झूठ बोला। आप कोई स्टेटमेंट बताइए, हम बता देते हैं आपको यहां से खड़े होके उस स्टेटमेंट पे खड़ा हुआ कि नहीं। पेपर का सील जो है कभी नहीं फाड़ सकता, फाड़ के देखिए, 2 मिनट में फाड़ गया, ये क्या हुआ? वीडियो आया। हाँ, आप देखिए। तो अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है सर? आप ही बता दो। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप मुझे बोलो, और मैं सच बोलता हूं तो आप एक्सेप्ट करो कि बीपीएससी गलत कर रही है। सर, आंदोलन जो विद्यार्थी चाह रहे हैं कि हम आंदोलन करें, हर बार आंदोलन से रास्ता कहाँ निकल रहा है? देखिए सर, आंदोलन से रास्ता नहीं निकलता, आंदोलन से व्यवस्था बदलता है। आंदोलन से व्यवस्था बदलता है, और इस बार हम व्यवस्था बदलने नहीं जा रहे हैं, इस बार बीपीएससी को पवित्र करने जा रहे हैं कि आइंदा कभी भविष्य में बीपीएससी ऐसी गलती कभी ना करे। कोई भी चेयरमैन बने तो वो गलती ना करे, और इसके लिए हमने बाहों का सहारा लिया। अब तक जो हम कर रहे थे वो चंद्रशेखर आजाद का सहारा लेके कर रहे थे, लेकिन एक चीज समझ में आ गया कि वहां वो जो हो रहा था वो देश गुलाम था। अभी देश हमारा आजाद है, और आजाद में सिर्फ बापू वाला डंडा चलेगा, और बापू वाला डंडा एक ही है, सत्याग्रह से। इस बार हम लोग एकदम शांति से जाएंगे और सत्याग्रह करेंगे, और इस सत्याग्रह में बस एक ही मांग रखा जाएगा कि आप किसी भी हालत में पूरे बिहार का पेपर कैंसिल होना चाहिए। इसके सिवा ना मैं कुछ सुनूंगा, ना मैं कुछ कहूंगा, और ना मैं कुछ देखना पसंद करता हूं। सीधा एक लाइन में स्टेटमेंट में आओ और आके नोटिस जारी कर दो कि पेपर पूरा कैंसिल हो गया। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब भी उनको लगेगा कि इस तरीके से, फेयर तरीके से जितना मेरे को टाइम लेना है उतने टाइम में मैं पेपर करवा लूंगा। हम लोग को कोई मतलब नहीं है सर, हम स्टूडेंट, हम टीचर है, सामने वाला देखने वाला स्टूडेंट है, उसके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं कि हम आंदोलन करें। हम आंदोलन करने के लिए पैदा हो गए। अगर हम इस काम में हैं तो कहीं ना कहीं मजबूरी है, आपका सिस्टम नाकामयाब है, जिसकी वजह से एक टीचर को वहां तक आंदोलन करना पड़ रहा है। एक बच्चा जो है मेंस का एग्जाम तैयारी छोड़ के आंदोलन में जाकर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं नाकामयाबी आपकी है, झेल हम रहे हैं। जिस तरीके से आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, प्रशासन सत्याग्रह, हाँ सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, आंदोलन ही है। प्रशासन आरोप लगा सकती है आप पे कि आप विद्यार्थियों को उकसा रहे हैं। क्यों नहीं, एकदम आरोप लगा सकती है। हम विद्यार्थियों को उकसा रहे हैं, और आप विद्यार्थियों के लिए न्याय कर रहे हैं। मैं भी तो बोल सकता हूं ना कि आप विद्यार्थियों के लिए न्याय कर रहे हैं। शुरू से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंत तक आप क्या किए हैं आपको भी पता है। अगर आप अच्छे तरीके से करते तो किसी भी हालात में ये स्थिति नहीं गुजरती जो आज सामने आके खड़ी है, आपके सामने खड़ी है। तो आप तो कहीं कुछ नहीं कर, और हमारी बात जो रही कि हम कहीं ना कहीं विद्यार्थी को उकसा रहे हैं। सर, उकसा नहीं रहे, हक की लड़ाई के लिए खड़े कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से मनमानी ये लोग कर रहे हैं, अगर आज भी सारा विद्यार्थी इसी तरीके से, कहीं ना कहीं सर आप ही सोचिए, सर आप ही का परिवार हो,
या किसी और का जो सुन रहा हो, क्या गुजरता होगा उसके साथ, उस बेटिया के साथ क्या गुजरता होगा, उस बेटे के साथ क्या गुजरता होगा जो एग्जामिनेशन सेंटर पे गया और एग्जाम देकर आया और निकला तो पता चला एक पेपर कैंसिल हो गया, मर रहा होगा कि नहीं। और अगर यही स्थिति रहा तो दिन दूर नहीं है, कई ऐसा न्यूज आपको सुनने के लिए मिलेगा कि 70वीं की वजह से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सुसाइड कर लिए। कई ऐसी बेटियां थी जिसके सपने को दफन करके उसके हाथ को पीले करके किसी गधे के पास में भेज दिया गया। पहले भी आंदोलन हुआ है सर, हुआ बिहार में छात्रों ने आंदोलन किया, नतीजा ये हुआ कि लाठियां छात्रों को मिली, ठीक है, 2-4 नेता आए, नेता बन गए, चेहरा चमका लिए, चले गए। इस बार ऐसा नहीं होगा सर, इस बार कोई नेता नहीं बनेगा सर। अगर देखा जाए तो सबके सब गांधी जी हैं, इस बार किसी को नेता बनने का कोई जरूरत ही नहीं है। और हम नेता बनने के लिए या भविष्य में हम कोई बड़ा नेता बनने के लिए हम ये सब नहीं करने के लिए आए। हम जिंदगी भर 80 साल का भी मेरा उम्र होगा तो अब्दुल कलाम सर की तरह मैं पढ़ाना ही पसंद करूंगा, क्योंकि मेरा जिंदगी का मकसद ही पढ़ाना, मरते दम तक पढ़ाना। हकीकत आपसे बात बोल रहा हूं, मैं इस सिस्टम में इसलिए एंट्री किया हूं, यहां मैं इसलिए मैं चाहता तो मैं भी मेंस का बैच लॉन्च कर देता सर। अच्छा खासा स्टूडेंट का इंक्वायरी आ रहा है, आराम से एडमिशन लो, जीवन को आराम से जियो, क्यों इस लपड़े कपड़े में पड़े हुए हो। और ऊपर से आप ही तो बोल रहे हैं, वहां से अगर समझ लिया कि तुम आपने उकसा है तो हो सकता है उठा के आपको जेल में भी बंद कर सकता है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर मुझे ये सोचना पड़ता और ये करना पड़ता तो आंदोलन में क्यों करता। जब हमको पता है कि मुझे जेल में बंद किया जाएगा तो हम आंदोलन क्यों करते। डर मुझे इस बात का नहीं कि मुझे जेल में जाना पड़ेगा, डर मुझे इस बात का है कि जिस तरीके से हो रहा है और 2000 लोगों का जो उसमें रखा जाएगा, कहीं वो लोग ना आ जाए जो 2000 उसे लायक ना हो। जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला 70वीं में, मुझे उन लोगों को ले जाकर वहां पे बैठाना है जो वाकई में वो हकदार है। और हम या आप या कई ऐसे लोग कहते हैं कि अब गरीब का बेटा राजा बनेगा, अब गरीब का बेटा गरीब नहीं बनेगा, या पिछड़े जाति का जो बेटा है वो पिछड़ा नहीं रहेगा, अब आगे बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में कैसे आगे बढ़ेगा सर, कैसे आगे बढ़ेगा। आपसे पूछ रहा हूं, पेपर लीक हो जाना ये कितनी शर्मसार बात है। अपने खूबसूरत बिहार में पेपर लीक हो जाएगा और मेरी इच्छा से पेपर लीक हो जाएगा। और इस पेपर लीक का कहीं ना कहीं ठिकरा किस पे, बस साधारण सा स्टूडेंट है, उसके ऊपर छोड़ देना। नेचर भी तो यही कर रही है सर। पृथ्वी कहां से टूटती है, फटती कहां से, जहां पृथ्वी कमजोर होती है सर। हवा दिया को बुझा सकता है, इलेक्ट्रिक को नहीं बुझा सकता सर। उसी तरीके से ये लोग भी अपना सारा ठिकरा जो लिपा पोती करने के लिए स्टूडेंट को डरा रहे हैं, स्टूडेंट के ऊपर जो है केस कर रहे हैं। कई ऐसा शिक्षा माफिया कर करके उनको कर रहे हैं, कई ऐसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं उनको ये लोग टारगेट में लेकर चल रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये लोग जिस तरीके से हम मनमानी कर रहे हैं, हमारी मनमानी में ये अवरोध का पैदा ना करें। हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं उसको तुम लोग देखो और सहो और झेलो। आवाज अगर उठ गई तो फिर सीधे हम क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे। उससे कोई डरेगा सर, गीदड़ भौंकी सब डरेगा। 21वीं सदी है, बिहार आगे निकल गया है, लोग जागरूक हो गए हैं, व्यवस्था बद से बदतर है सर। अगर एजुकेशन में देखा जाए तो बिहार की स्थिति पूरे हिंदुस्तान में सबसे नीचे पायदान पे खड़ा है, उसके बाद भी हमें शर्म नहीं आती है। और ऐसे कंडीशन में आज हम आवाज उठा रहे हैं, कल आपको आवाज उठाना पड़ेगा, परसों उनको आवाज उठाना पड़ेगा। अगर आवाज नहीं उठाइएगा तो आपके सपनों को इसी तरीके से हर दिन काटा जाएगा, हर दिन दबा दिया जाएगा, तो फिर जिंदा रह के क्या कीजिएगा। चलिए देखिए, सुनामी गुरु ने इतनी सारी बातें बताई हैं। आवाज नहीं उठाइएगा तो आपके सपनों को इसी तरह से कुचला जाएगा। बात इनकी सही है। अगर पेपर लीक हुआ, जैसा कि विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं, अगर पेपर लीक हुआ है तो ये एक बड़ी चुनौती है सरकार की, और इसको रोकना सरकार का फर्ज है, कर्तव्य है, या जो भी कर लीजिए वो है। लेकिन दूसरी तरफ जो विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो रहा है, जो विद्यार्थियों के करियर से खिलवाड़ हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है, और उनको ढूंढ के जो है सजा देने की जरूरत है। बीपीएससी के अंदर बैठे हुए लोग हों, या सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हों, या बाहर से जो शिक्षा माफिया हैं, जिनकी चर्चा जो है बीपीएससी और सरकार लगातार करते आई है कि शिक्षा माफिया कुछ हैं, तो उनको ढूंढ करके सजा देने की जरूरत है। और विद्यार्थियों की, मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई गलती है, क्योंकि विद्यार्थियों को अगर न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है आंदोलन का। और अगर विद्यार्थियों के आंदोलन में उनका गुरु साथ न देगा तो और कौन देगा। तो इस तरह का जो भी मामला आता है
विद्यार्थियों को उकसाने की बात आती है। पहले भी कई ऐसे मामले आए जहां पे आरोप लगाया गया कि ये इस गुरु ने विद्यार्थियों को उकसाया और इस गुरु ने विद्यार्थियों को उकसा करके आंदोलन करवाया। तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। सरकार को और प्रशासन को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि उनके पास आंदोलन के सिवाय क्या रास्ता बचता है।